हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th के टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम में आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हम कंबशन क्या है, कंबशन के क्या टाइप्स हैं, 2 लेक्चर्स में हम इसकी बात कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियोस नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे इसके लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम में, वो टॉपिक है फ्लेम। फ्लेम और स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेम होती क्या है। फ्लेम क्या है? द जोन, फ्लेम क्या है? द जोन ऑफ कंबशन, जोन वेयर कंबशन ऑफ गैसेस take place। ये वो जोन है कंबशन में जहां गैसियस मटेरियल का कंबशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लेम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सभी को पता है, 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। नाम से इंडिकेशन मिल रही है। एक्सो का मतलब है आउटसाइड, थर्म का मतलब हो गया हीट, तो यानी जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है वहां जो है वो फ्लेम, कब? जब गैसियस कंबशन होगी तब जो है जी ये गैसियस कंपोनेंट जब बर्न करेगा तो जो जोन आएगी हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लेम कहते हैं। अब अगर हम कलर ऑफ फ्लेम की बात करें कि फ्लेम का कलर कैसा होता है, कलर ऑफ फ्लेम की बात करें तो जो फ्लेम का कलर है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं, मतलब जब हम गैस को बर्न करते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर की फ्लेम आती है। और जब हम मंदिर में एक दिया जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम है वो येलो कलर की आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलपीजी में ब्यूटेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें। ब्यूटेन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसको पिछली वीडियो में। और जो हमारे पास जो हमने दिया जलाया है उसमें क्या है? घी है या तेल है, विच इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी कंप्लीट कंबशन होती है, जिसके कारण ब्लू फ्लेम आ रही है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसके कारण उसकी फ्लेम का कलर क्या है? वो येलो है। इसका मतलब कलर ऑफ फ्लेम किस पे डिपेंड करता है? कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है, कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एयर। हमें पता है कंप्लीट कंबशन कब होगी, इनकम्प्लीट कंबशन कब होगी? जब जितना अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट एयर की प्रेजेंट है तो कंप्लीट कंबशन होती है। तो उसमें कलर ऑफ फ्लेम जो है वो चेंज हो जाता है। अमाउंट ऑफ एयर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपका बर्निंग, जिसकी भी आप बर्निंग कर रहे हो, कंबशन कर रहे हो, उसकी बात करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। कैसे बर्न होते हैं ये? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने दिया की बात की थी कि हम दिया जलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ येलो फ्लेम विद सूटी पार्टिकल्स, ठीक है। तो येलो फ्लेम के साथ ही जलते। तो यानी कलर ऑफ फ्लेम किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लेम की, कि फ्लेम कितनी तरीके का होता है। ये टाइप्स करने से हमें हेल्प मिलेगी। मैंने यहां डायग्राम बना रखा है कैंडल का, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम में भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो टाइप ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ फ्लेम, तो फ्लेम 2 टाइप का होता है। मैं आपको डिफरेंशिएटिंग मैनर में बता रही हूं। फ्लेम 2 टाइप का होता है। एक तो क्या? ल्यूमिनस फ्लेम,
एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ये दो तरह की फ्लेम को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको। ल्यूमिनस फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है। तो ल्यूमिनस फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो दिस टाइप ऑफ फ्लेम, दिस फ्लेम प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ हीट एंड लाइट। ये जो हमारे पास फ्लेम है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेस ऑफ हीट एंड लाइट की प्रोडक्शन करता है। इसी तरह अगर नॉन ल्यूमिनस जोन की बात करें तो दिस जोन, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम की बात करें तो दिस फ्लेम प्रोड्यूसेस हीट बट लिटिल बिट लाइट। जो नॉन ल्यूमिनस जोन है इसमें क्या होता है, लाइट की अमाउंट जो है वो लिटिल बिट है, बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट की प्रोडक्शन होती है इसमें, ठीक है। इन दिस फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन take place due to insufficient supply of oxygen, क्योंकि insufficient amount of oxygen अवेलेबल होती है। और इसमें जो है, इसमें there is complete combustion take place, complete combustion take place due to sufficient amount of oxygen, sufficient amount of air is available, sufficient amount of oxygen, यहां पर मैं लिख देती हूं आपको अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो, ठीक है। अब हमें पता है कि इनकम्प्लीट कंबशन जहां पर होती है तो वहां पर क्या होगा, और कंप्लीट कंबशन जहां पर होती है वहां पर क्या होगा, यहां जो फ्लेम का कलर आएगा, यहां पर फ्लेम कलर क्या आएगा, फ्लेम कलर यहां पर आएगा येलो, ठीक है। और यहां पर फ्लेम कलर कैसा आएगा, इसमें फ्लेम कलर हमारे पास आएगा ब्लू फ्लेम, क्या आएगा, ब्लू फ्लेम आएगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनता है कि जब हमारे पास ल्यूमिनस फ्लेम है, नाम ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब क्या है, ल्यूमिनस का मतलब क्या हुआ, जो विजिबल है, ल्यूमिनेट कर रहा है। तो ब्लू फ्लेम है, येलो फ्लेम है, यहां पर फ्लेम कलर कैसा आया, येलो कलर की फ्लेम आई। तो यहां पर क्या है, रेजिड्यू भी ऑब्टेन्ड होता है, ब्लैक कलर्ड सूटी पार्टिकल्स। सूटी पार्टिकल्स क्या है, अनबर्न कार्बन को बोलते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूं। आर प्रोड्यूस्ड और इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा हमारे पास कि नो रेजिड्यू इज फॉर्म्ड, नो रेजिड्यू, कोई रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होती है तो जो फ्यूल है, जो सब्सटेंस है, बर्निंग मटेरियल है, वो पूरे का पूरा जो है उसकी कंबशन हो जाती है। नो रेजिड्यू इज फॉर्म्ड इन दिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे पास ल्यूमिनस फ्लेम है, तो जो ल्यूमिनस फ्लेम है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग फ्लेम। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होती है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये मैंने आपको दो टाइप की फ्लेम्स करवाई हैं, कौन सी, एक तो ल्यूमिनस फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएटिंग मैनर में ये समझ आ गया होगा। अब जो एक्चुअल में जो फ्लेम वर्ड है,
जो फ्लेम वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड से आया है, लेटिन वर्ड है, और लेटिन वर्ड क्या है? फ्लैमा। और फ्लैमा का मतलब क्या होता है? फ्लैमा का मतलब होता है विजिबल पार्ट ऑफ फायर। फायर के विजिबल पार्ट को हम फ्लैमा कहते हैं। तो फ्लेम क्या हो गया? विजिबल पार्ट ऑफ द फायर इज नोन एज फ्लेम, विच कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड फ्लैमा। ठीक हो गया। और ये आपको दो टाइप के मैंने क्या समझा दिए, फ्लेम जो है, ल्यूमिनस फ्लेम कौन सा होता है और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल की। वैक्स कैंडल सभी के घरों में अवेलेबल है, तो हम बात करने जा रहे हैं कंबशन। ये मैंने बना भी रखा है यहाँ डायग्राम, इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूं। ठीक है। कंबशन ऑफ, हमारा टॉपिक है कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल। कोई दिक्कत नहीं है, ये वैक्स कैंडल यहां पर हमने ड्रॉ कर रखी है। मैं इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमने कैंडल को बर्न किया, इसके स्ट्रक्चर ऑफ जो फ्लेम, कैंडल फ्लेम है, इसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जब ये बर्न करता है तो एक्चुअल में क्या होता है। ये क्या है? ये जो थ्रेड जैसा है ये क्या है? विक। जो थ्रेड है वो क्या है? विक है इसकी। ये विक जो है इसके अंदर तक पूरे तरह से अवेलेबल है। ठीक है। जैसे हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये विक जो है, विक का जो अपर पोर्शन है, अगर आप ध्यान से देखो कि जो पोर्शन है, ये विक का अपर पोर्शन जो है वो आपका बर्न होना शुरू हो जाता है। विक जो है, पहले क्या होगा, ये जो सॉलिड वैक्स है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये सॉलिड वैक्स आ गया हमारे पास। और ये वाला जो पोर्शन, ये कप जैसा जो पोर्शन बना हुआ है, इसमें क्या है? इसमें मेरे पास लिक्विड वैक्स है, क्योंकि वो वैक्स जो है वो मेल्ट हो गई, क्योंकि हमने विक को हीट अप किया है। ये मेरे पास विक आ गई। ठीक है। अब क्या होगा, ये सॉलिड वैक्स लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होगा और ये विक जो है ये जलना शुरू हो जाएगी। तो आपने कभी देखा है कि जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो जो बीच में एरिया है, जो स्पेस है, जो विक है, एक दो पॉइंट्स में यहां लिख रही हूं, जैसे विक बिटवीन फ्लेम एंड लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स डू नॉट बर्न, वो नहीं जलता। अगर आपने नहीं देखा है तो कैंडल जला के देखना, थोड़ा सा पोर्शन जो है विक का, जो कि लिक्विड वैक्स और इस फ्लेम के बीच में आता है, वो क्या है? वो अनबर्न रहता है, वो नहीं जलता। ठीक है। उसके बाद में आपने क्या देखा है कि आपके पास कप शेप आ जाता है। कप शेप, हमारे पास ये शेप आ गई, ये कप शेप आ गया, इसमें क्या है? लिक्विड वैक्स है। ठीक है। ये सॉलिड वैक्स थी, मेल्ट होकर लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो गई। अब हमने क्या देखा कि ना तो नाइदर द सॉलिड वैक्स, नाइदर द सॉलिड वैक्स नॉर द लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स बर्न। ठीक है। ना तो सॉलिड वैक्स जलती है, कभी आपने देखा कि इसमें आग लगी हुई हो पूरी इसमें, या फिर ये लिक्विड जो वैक्स है वो बर्न करना शुरू कर दे, या फिर ये जो फ्लेम है ये उल्टा इसमें लग जाए। मेरी बात को समझे क्या? कि इसमें आग लगी हो, या लिक्विड जो वैक्स है उसमें आग लग गई हो, फ्लेम आ गई हो, या फिर ये जो फ्लेम है जो ऊपर की तरफ जा रही है वो नीचे की तरफ आ जाए ताकि इस वैक्स में पूरे में आग लग जाए। ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर सॉलिड वैक्स भी नहीं जलता, लिक्विड वैक्स भी नहीं जलता, तो ये जो विक है ये कैसे जलती है? तो ये कैसे जलती है? विक एब्जॉर्ब दी लिक्विड वैक्स, इसको किसमें कन्वर्ट करता है? वैक्स वेपर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हीटअप होगा, हमने उसको बर्न कर रखा है, हीटअप होगा, वैक्स वेपर, सॉरी पेपर लिख दिया मैंने, वैक्स वेपर में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स इट इज द वैक्स वेपर, इट मीन्स इट इज द वैक्स वेपर which burn and make the flame alive.
इसके कारण ये जो हमारे पास वैक्स के जो वेपर्स आए हैं उसके कारण ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तभी तो हमने कहा फ्लेम की डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि ये वो जोन है जहां गैशियस कंपोनेंट का कंबशन होता है। तो यहाँ वेपर का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब वैक्स वेपर है जिसकी कंबशन हो रही है और ये फ्लेम को अलाइव रख रहा है, यानी फ्लेम को प्रोड्यूस कर रहा है। ना तो लिक्विड वैक्स जल रहा है ना ही सॉलिड वैक्स जल रहा है। आई होप ये आपको बर्निंग ऑफ कैंडल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ये जो कंबशन था मैंने आपको समझा दिया, कंबशन में हम ये चीजें नोट करते हैं। अब हम इसके जोन की बात करेंगे कि कितने जोन होते हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने ये डायग्राम बनाया है। अगर आप एक कैंडल को बर्न करते हो तो आप क्या देखते हो, उसमें आपको डिफरेंट जोन्स दिखाई देते हैं। एक तो आउटर मोस्ट जोन दिखाई देता है जो कि फेंटली विजिबल होता है। दिखाई क्या देता है, फेंटली विजिबल होता है। ये हमारे पास आ गया आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मिडल जोन। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, इनर मोस्ट या इनर ब्लैक जोन, ब्लैक जोन। और ये आ गया लोएस्ट ब्लू जोन। आप जब कैंडल को जलाते हो तो आप देखते हो कि थोड़ा सा विक का जो पोर्शन है वो नहीं जलता, और बिल्कुल जो बेस पे जब जल रहा होता है तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम नजर आती है। ये क्यों आती है मैं अभी रीजन बताऊंगी। इसको क्या कह रहे हैं, इसको लोएस्ट ब्लू जोन कह रहे हैं क्योंकि ब्लू कलर की है। यहां पर एक ब्लैक जोन भी अवेलेबल होता है, ब्लैक जोन भी हमें मिलता है जिसे इनर ब्लैक जोन कहते हैं। इनर ब्लैक जोन ऑफ नो कंबशन नाम है इसका। ये हमारे पास मिडल जोन आ गया, ये मिडल जोन आया। और आउटर मोस्ट जोन जो है, जो बाहर बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन है वो प्रेजेंट है, वो आउटर मोस्ट जोन आ गई। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है। मैं एक एक जोन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले जोन की हम बात करते हैं, हमारे पास है आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल। ठीक है, आउटर मोस्ट जोन को दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। एक क्वेश्चन तो ये बना आपका कि नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सी होती है। आउटर मोस्ट जोन जो है वो नॉन ल्यूमिनस होती है और इट इज फेंटली विजिबल। ये बहुत कम विजिबल होती है, फेंटली विजिबल है, आउटर मोस्ट जोन है, नॉन ल्यूमिनस है। ये वाला जो हमारे पास ये है, ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं इसको, नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, आउटर मोस्ट जोन को। इन दिस जोन जो हमारे पास वैक्स वेपर्स आए, कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस ड्यू टू, क्योंकि बिल्कुल बाहर की तरफ है, ड्यू टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बिल्कुल बाहर की तरफ है तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहां पर होता है, इसलिए यहां पर क्या होती है, यहां कंप्लीट कंबशन होती है। ठीक है, अब इट सराउंड्स दी किसे सराउंड कर रहा है, ये जो मिडल जोन है, इट सराउंड्स दी मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। इट इज नोन एज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द जोन। अलग क्वेश्चन,
कई तरीके के क्वेश्चन बन गया क्या कि नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सा है, एक क्वेश्चन ये बना। नॉन ल्यूमिनस जोन में किस तरह की कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन होती है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, चलो वो तो हमें पता चल गया कंप्लीट कंबशन से। अब जो हमारा मिडल ये जो है ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ दी जोन है, हॉटेस्ट पार्ट, हॉटेस्ट जोन बोल सकते हैं, हॉटेस्ट जोन। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से बना कि हॉटेस्ट जोन कौन सा है, आउटर मोस्ट जोन को हम हॉटेस्ट जोन बोलते हैं क्योंकि कंप्लीट कंबशन होती है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, फेंटली विजिबल है, ठीक है, ये फेंटली विजिबल है। जबकि जो हमारा मिडल जोन है वो आपको येलो ब्राइट कलर में दिखाई देता है। तो अब हम मिडल जोन की बात कर लेते हैं, मिडल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। ये क्लियर हो गया आपको? तो सेकेंड जोन की हम बात करें तो हमारे पास है मिडल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। तो मिडल जोन की बात करते हैं। अब जो मिडल जोन है ये कैसा है, इट इज प्रेजेंट बिलो द आउटर मोस्ट जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस जोन। अब मैं बताऊंगी आपको कि ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस क्यों था वो जो आउटर मोस्ट जोन था, क्योंकि फेंटली विजिबल था। ल्यूमिनस जोन, इसे ल्यूमिनस जोन क्यों कहते हैं पहले तो समझते हैं। इन दिस जोन जो वैक्स वेपर है, वैक्स वेपर अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। रीजन आप सभी को पता है, आउटर मोस्ट में ये था तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बाहर की लेयर में था, अंदर वाली लेयर में कम ऑक्सीजन आ रही है। अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन ड्यू टू lesser amount of available oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन कम अवेलेबल है, एयर कम अवेलेबल है, इसलिए क्या होगा, यहां इनकम्प्लीट कंबशन होगी और इस जोन में येलो ब्राइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा येलो ब्राइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है उसकी बात करें तो हमें पता है इन दिस जोन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है। इन दिस जोन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर देयर। दीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट हीट अप, क्या होंगे, हीट अप हो जाएंगे एंड starts glowing, and due to glowing of these particles, of these unburned particle, this zone is known as luminous zone, and it is moderate hot zone। ये जो है मॉडरेट हॉट जोन है। देखिए क्या क्या है, ये जो जोन है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, सॉरी नॉन ल्यूमिनस जोन के बिलो प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं। इस जोन में इनकम्प्लीट कंबशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर अवेलेबल, इनर साइड पर आ गया ना। और ये जो जोन है इसमें येलो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या है, येलो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है और साथ के साथ हमने कहा था सूटी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो सूटी पार्टिकल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं, दे विल गेट हीट अप। जब हमने इसको हीट किया तो उनको एनर्जी मिलेगी, दे विल गेट हीट अप और क्या होगा, दे विल स्टार्ट ग्लोइंग, और क्या होगा, वो ग्लो करना शुरू कर देंगे। और इसका जो टेम्परेचर है ये इसी कारण, क्योंकि ये ग्लो करते हैं इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और ये जो है मॉडरेटली हॉट जोन कहलाता है, मॉडरेटली हॉट जोन है। वो जो आउटर मोस्ट जोन था वो हॉटेस्ट जोन था। तो हमारे पास ये कौन सा जो मिडल जोन आया, ये कैसा आया, ल्यूमिनस जोन आया मेरे पास। ल्यूमिनस जोन
का क्या मतलब हुआ कि ये ब्राइटली शाइनिंग सा दिखाई देता है, हमें विजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जोन की। तो थर्ड जोन जो है हमारे पास वो क्या है, ब्लैक कलर का भी जोन आपको दिखाई देता है जब आप एक कैंडल को बर्न करते हो। जब ये आप टॉपिक करो तो जरूर एक कैंडल को बर्न कर लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड जोन की, जिसको हमने लिखा है इनर ब्लैक जोन ऑफ नो कंबशन। ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट बिलो द मिडल जोन एंड इट इज द इनर ब्लैक जोन। ब्लैक कलर का है, इट इज ब्लैक इन कलर। अगर हम बात करें इन दिस जोन नो कंबशन और लिटिल बिट कंबशन, थोड़ी कंबशन टेक प्लेस ड्यू टू absence of एयर। ठीक है, और ये जो है दिस जोन इज नोन एज, या इन दिस जोन लोएस्ट टेम्परेचर इज प्रेजेंट। तो यानी ये क्या है, कौन सा जोन कहलाएगा, जोन ऑफ लोएस्ट टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर जिस जोन में है वो कौन सा है, इनर ब्लैक जोन। इनर ब्लैक जोन जो है इसे हम जोन ऑफ नो कंबशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ या तो कंबशन होती ही नहीं है या बहुत कम कंबशन होती है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन या एयर की जो प्रेजेंस है वो अवेलेबल नहीं है। और लोएस्ट टेम्परेचर होगा क्योंकि कंबशन हो नहीं रही, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम। अब हम नेक्स्ट अगर उसकी पार्ट की बात करें इसमें, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है लोएस्ट ब्लू जोन। कैंडल को बर्न करके जरूर देखना भाई, आपको लोएस्ट ब्लू जोन भी दिखाई देगा। लोएस्ट ब्लू जोन कहां पर प्रेजेंट होता है, ये लोएस्ट ब्लू जोन यहां मैंने आपको शो किया, ये इनर ब्लैक जोन था ऑफ नो कंबशन। ठीक है, ये लोएस्ट ब्लू जोन आ गया हमारे पास यहां पर विक के बेस पर। इट इज प्रेजेंट, ये जोन कहां प्रेजेंट होता है, ये जोन प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लेम, एट द बेस ऑफ द विक, एट द बेस ऑफ द फ्लेम। यहां पर ये जोन जो है बिल्कुल बेस पर, हम कहें कि ये विक के पास प्रेजेंट है, नियर द विक। ठीक है, तो ये बात सही है, नियर द विक। और इसे ब्लू जोन क्यों कहते हैं, ब्लू जोन कैसे आती है, इट इज नोन एज ब्लू जोन, इट इज ब्लू इन कलर because of combustion of carbon monoxide produced in inner black zone। इनर ब्लैक जोन में जो बिल्कुल थोड़ी सी कंबशन हुई थी, उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हुआ, उस कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन के कारण ये जो है ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। दिस इज नोन एज लोएस्ट ब्लू जोन। ठीक है, तो ये आपको, ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाना आपको, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, ये है हमारा टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया। इसमें एक दो पॉइंट्स और बताती हूँ, इससे रिलेटेड कई एक्टिविटीज हैं इससे रिलेटेड, कि इसे ब्लैक जोन क्यों कहा जाता है, या आउटर मोस्ट जोन जो है हॉटेस्ट पार्ट कैसे है, या मिडल जोन जो है ल्यूमिनस पार्ट कैसे है, वो सारा एक्टिविटीज आपकी बुक्स में गिवन है।
तो यहां पर हम बात करें, एक दो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ये तो हमने अपना टॉपिक जो है वो कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम की बात हमने कर ली। आपने नाम सुना होगा यूलाकॉन का, जिसे हम ओलिकॉन कहते हैं। ठीक है, सुना है? ओलाकॉन या ओलिकॉन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? ये एक तरह की फिश है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैंडल फिश। ये क्या है? कैंडल फिश है। और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कैंडल फिश है, इट हैज so much fat in it at the time of spawning, during spawning, एग लेइंग के टाइम पर जब ये एग ले करती है फिश, तो क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। ठीक, तो क्या किया जाता है? इट इज कॉट, इसे पकड़ा जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है, और इसको फिर क्या करते हैं? इट इज स्ट्रंग ऑन अ विक। जैसे मोमबत्ती बनाते हैं ना, विक को इसके अंदर पूरी तरीके से रोप देते हैं, बुन देते हैं, जो भी आपको, स्ट्रंग ऑन अ विक एंड यूज्ड एज अ कैंडल के तौर पे इन फिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है फिश का? ओलिकॉन, या फिर हम इसको नॉर्मली कैंडल फिश कह देते हैं। क्यों नाम पड़ा कैंडल फिश? क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा फैट होता है। ये जो फैट है, आपको पता है फैट ऑयली नेचर का होता है। तो ये इस फैट को जलाकर क्या किया जाता है? हम एक तरह से कैंडल की फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस कर दूं मैं आपके साथ। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ यानी जो ज्वेलर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ यूज दी आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, आपने देखा होगा उनके पास इन अ ब्लो पाइप, मेटेलिक ब्लो पाइप होती है उनके पास। ठीक है, उसमें वो किसका यूज करते हैं? आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम का यूज करते हैं। बिकॉज अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जो गोल्ड स्मिथ है वो कौन से जोन ऑफ फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी का इस्तेमाल करते हैं? आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। रीजन आपको पता है, बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। क्योंकि ये क्या है? इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है, जो गोल्ड स्मिथ हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल ब्लो पाइप, मेटेलिक ब्लो पाइप होती है उनके पास, उसके थ्रू इसका इस्तेमाल वो करते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने फ्लेम के टाइप्स और फिर वैक्स कैंडल कैसे बर्न होती है, और साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, मिडल जोन क्या होता है, ब्लैक जोन क्या होता है, कहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा, कहाँ मॉडरेट रहेगा, किसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं, किसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और साथ के साथ ये 2 पॉइंट्स भी मैंने आपके पास, कैंडल फिश क्या होती है और गोल्ड स्मिथ जो है वो किस तरीके का जो फ्लेम है वो कौन सा जोन इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और न्यू व्यूवर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फायर एक्सटिंग्विशर पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।